जाएगा। क्या खोया क्या पाने हेतु दर दर भटकता, क्या खोया क्या पाने हेतु दर दर भटकता, क्या खोया तो पाने हेतु दर दर भटकता, क्या खोया तो पाने हेतु दर दर भटकता, आहे तो द्वारे द्वारे शीस पटकता, काहे तो द्वारे द्वारे शीस पटकता। मेरे बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों, जिस साधन से हमारा कल्याण होना है उस साधन का तो हम आश्रय नहीं लेते, बल्कि बड़े बड़े मठ मंदिरों में जहां जिसने बता दिया यहाँ जाओ इनसे ये मांगो ये मिल जाएगा, कौन देने वाला है? दर दर सिर पटकने से कुछ होना नहीं है। ये जो मैं महामंत्र बता रहा हूं इसी से सब कुछ हो जाएगा। क्या खोया जो पाने हेतु दर दर भटकता, और काहे को द्वारे द्वारे शीस पटकता। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में अलख जगाए जा, राम जी के चरणों में अलख जगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। प्रेम से कीर्तन कर लो, यही जीवन का
इसलिए हम हिंदू हैं, भगवान राम के अंशज वंशज है, उनकी धरा पर है। तो फिर से भगवान के नाम हो गए सीताराम सीताराम राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। हाँ, आवाज खुली होनी चाहिए, दबी है। बोलिए हरि भगवान की जय। श्री राम। सीताराम। बोलिए हरि भगवान की जय। श्री राम। सीताराम। जननी
धर्मानुरागी प्रेमी बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में व्यास गादी पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज विराजमान हैं और भरद्वाज जी प्रधान श्रोता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप सब जैसे सज्जन सरीखे बहुत से अमलात्मा महात्मा कथा सुनने के लिए आएंगे। भरद्वाज जी का प्रश्न है कि एक राम अयोध्या नर नरेंद्र चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि दशरथ जी के पुत्र जिनका अवतरण हुआ, विश्वामित्र जी उन्हें साथ लेकर के गए, उनके यज्ञ की रक्षा की, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर में धनुष भंजन करके सीता जी से विवाह किया, मिलना था, राज्य हुआ वनवास, और बल लीला में रावण ने उनकी प्रिया का हरण किया, उन्हें रोष आया, रावण को मार दिया। ये कथा तो दुनिया जानती है। और एक राम जिनके नाम का जप सदा सर्वदा भगवान भोलेनाथ करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रभु आपसे कि ये राम दो हैं कि एक हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। याज्ञवल्क्य जी महाराज ऐसे संत हैं कि तीनों काल का ज्ञान उनकी मुट्ठी में आमलक के समान है। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में आंवले का फल ले ले, ऐसे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की मुट्ठी में त्रिकाल का ज्ञान है। और ये याज्ञवल्क्य जी है कौन? महाराज विदेहराज श्री क्षीरध्वज जनक जी के गुरुदेव भगवान हैं। बोलिए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय हो। भरद्वाज जी के प्रश्न पर बड़े प्रसन्न हुए। बोले भरद्वाज जी, तुम ही न संशय मोह न माया, आपको न संदेह है, न मोह है, न माया है। मैंने समझ लिया, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा। भगवान राम जी का गूढ़ चरित्र आप सुनना चाहते हो, इसलिए आपने प्रश्न ऐसे किया कि मानो आप अज्ञानी हैं, पर अज्ञानी आप। मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं। भगवान शिव जी का और अगस्त जी का संवाद एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिया सती को साथ लेकर के दंडकारण्य में कुंभज जी के यहाँ गए। क्या करने के लिए? कथा सुनने के लिए। जिन्होंने मानस की रचना करके अपने मन मानस में रखा, समय आने पर उन्होंने अपनी प्रिया सेवा को सुनाया। और वे स्वयं कुंभज के यहाँ, अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कथा कहने वाला उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना सुनने वाले श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि कहने वाले को तो बहुत सोचना विचारना पड़ता है कि कहीं कोई अनर्गल शब्द न निकल जाए, कहीं मर्यादा न भंग हो, और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वक्ता को रहना पड़ता है। श्रोता श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास पाई उमा
अति गोप्यमती सज्जन करही प्रकाश। कहने का ऐसा ये कि जीवन में महान वही है, बड़ा वही है, सम्माननीय वही है जो कहीं भी भगवान की कथा सुनने को मिल जाए और अभिमान को छोड़ करके, बड़प्पन को छोड़ करके सपत्नी कथा सुनने जाए, वही शिव है, वही महान है। भगवान भोलेनाथ कथा सुनने अपनी पत्नी के साथ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी हम धर्म का कार्य करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें, पाठ करें, यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा से लेकर के राम कथा, भागवत कथा तक कोई भी हम कर्मकांड या अनुष्ठान करते हैं तो उसमें धर्म पत्नी की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो धर्म के कार्य में हमारा सहयोग करे उसे ही धर्म पत्नी कहते हैं। और बात सही है, हम दुनिया को सुधारने में लगे हुए हैं, अगर हमारी गृहिणी नहीं सुधरी, पत्नी नहीं सुधरी तो फिर संसार सुधारने से क्या होगा। अच्छा, और अगर पति देव नहीं सुधरे, पति देव सज्जनता उनमें नहीं आई, धार्मिकता नहीं आई, भगवान के प्रति प्रीति नहीं जगी, तो पत्नी को क्या लाभ। इसलिए पति पत्नी के एक सूत्र में बंध करके धर्म पालन करने की स्थिति को शास्त्रों में दंपति कहा गया है। दंपति धर्म आचरण का वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है, मानव का विवाह हो जाता है, तब वो धर्म के कार्य को करने के योग्य होता है। इसलिए धर्म के कार्य को करने के लिए धर्म पत्नी की बड़ी आवश्यकता है। तो भैया कथा सुनो, पूजा सुनो, कहीं तीर्थ में जाओ तो पत्नी को पति के साथ और पति को पत्नी के साथ ही धर्म कार्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ इसलिए अपनी प्रिया सती को लेकर के कथा सुनने के लिए दंडकारण्य में कुंभज ऋषि के यहाँ गए। दूसरा भाव ये कि कहाँ कैलाश पर्वत कितना रमणीय स्थल है, और कहाँ भगवान भोलेनाथ जिन्होंने मानस की रचना की और कैलाश की ऊंचाई से उतर करके दंडक वन में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। आशा ये है कि वैभव पद प्रतिष्ठा के ऊंचाई पर बैठने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। हमारे पास खूब रुपया हो गया, समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई, लोग जय जय कर रहे हैं, वो व्यक्ति बड़ा नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी के सिद्धांत में बड़प्पन ऊंचाई पर रहना ठीक है, ऊंचाई पर रहना ठीक है, लेकिन दृष्टि सदैव नीचे की ओर होनी चाहिए। आप अगर ऊपर रह करके ऊपर देख रहे हैं तो गिरने का बड़ा भय रहेगा, और ऊपर होकर के भी नीचे देख रहे हैं तो कभी आप गिरेंगे नहीं। हमेशा दृष्टि को नीचे रखना चाहिए। इसीलिए
भगवान भोलेनाथ कैलाश की ऊंचाई से नीचे उतर करके मैदानी भाग में अगस्त जी से कथा सुनने के लिए आए। अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने 9 दिन तक सुंदर राम कथा का गान किया है। भगवान भोलेनाथ ने प्रेम पूर्वक कथा सुनी। अगस्त जी ने सोचा, राम जी के भक्ति के भंडारी, मानस के रचयिता आज भगवान भोलेनाथ मेरी कथा में पधारे हैं सुनने के लिए। मैं धन्य हो गया हूं। भोलेनाथ जी ने कहा कि कथा के बदले में कुछ दक्षिणा ले लीजिए प्रभु। भोलेनाथ, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए। यही कम क्या है कि आप कथा सुनने आए और मेरी वाणी धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि भगवान की कथा कहना और सुनना, जो कहते हैं वे भी और जो सुनते हैं वे भी, दोनों की क्या स्थिति होती है? जे कहाही सुनही जे गावही। जो कहते हैं सुनते हैं भगवान की कथा गाते हैं वे परम पद को पावे, अंत में उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम तो श्रोता हैं, साधारण नहीं। श्रोता तो महान है, श्रोता ही तो श्रेष्ठ होते हैं। अगस्त जी ने मन में विचार किया कि भोलेनाथ जी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, अच्छा मौका है। और पद पैसा प्रतिष्ठा यह प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अरे जिसके लिए जीवन मिला है, जो जीवन का परम लाभ है, वह यदि किसी महापुरुष से मिल रहा है तो उससे बढ़कर के और क्या चीज हो सकती है। भगवान भोलेनाथ राम भक्ति के भंडारी हैं, भक्ति को देने वाले हैं, इसलिए इनसे तो भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। और अगस्त जी ने राम जी की भक्ति के विषय में पूछा कि हे प्रभु, राघव की भक्ति कैसे करनी चाहिए, राम जी की भक्ति कैसे मिलेगी, आप कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान की भक्ति का दान सबको नहीं दिया जाता, और भगवान की भक्ति उसे ही मिलती है जिसके ऊपर भगवान शिव जी प्रसन्न हो या संत प्रसन्न हो। भगवान की भक्ति देने वाले संत और भगवान भोलेनाथ हैं। अगर शिव जी की आप पूजा करें, वंदना करें, भगवान शिव जी से अगर कुछ मांगना है तो मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, मैं तो यही कहूंगा कि उनसे लौकिक चीज मत मांगो। पैसा दे दो, मेरा मकान बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, ये तो सब होगा ही होगा। ये सब क्या मांग लिया आपने? अगर शिव जी प्रसन्न हैं, शिव जी की आपने सेवा पूजा की, तो उनसे यही मांगिए। हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवती पार्वती जी, मेरे ऊपर अगर आपकी कृपा है, दया है, तो आप मुझे श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति प्रदान कर दो। श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा उत्तरोत्तर अनुराग बढ़े, श्री सीताराम जी में मेरी अनुरक्ति हो, ऐसी आप कृपा कर दीजिए। फिर तो सब कुछ मिल गया। इस भक्ति के पाने से सब कुछ मिल जाएगा। और भक्ति छोड़ करके यदि आपने संसार के लौकिक वस्तु भगवान शिव जी से मांगी तो आप बड़े धोखे में हैं।
एक बूढ़ी माता जी थी, संत कोई आवे तो उनकी बड़ी सेवा करती थी। धन का अभाव था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बहन, घर में धन नहीं था। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। सब कुछ तो नहीं है, क्योंकि पैसे से आप मकान खरीद लेंगे, पैसे से आप सुंदर बिस्तर खरीद लेंगे, पैसे से आप चश्मा खरीद लेंगे, पैसे से आप भोजन की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन आप भूख कहां से लाएंगे? बिस्तर बहुत बढ़िया है, सुंदर मकान है, लेकिन नींद कहां से लाएंगे? नींद नहीं पड़ेगी तो। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था, लेकिन शरीर में रोग है तो क्या? तो इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। उस माता के जीवन में पैसे का अभाव था। एक बेटा था, इकलौता बेटा, उसकी शादी हुई, बहू आई, 10 साल हो गए, कोई फल नहीं मिला, माने न बेटी न बेटा। लेकिन संत की सेवा उसने नहीं छोड़ी। कोई भी संत आ जाए, उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। समय और बीतता गया, उसकी आशा धीरे धीरे कम होने लगी, उसके आंख की ज्योति भी चली गई। ना तो घर में धन है, ना बहू को कोई संतान है, और ना आंख से उसे कुछ दिखाई पड़ता है। संतों की सेवा करती रही। महाराज, भगवान की सेवा कम करो, लेकिन भगवान के भजन करने वालों की सेवा करो तो भगवान अपने आप अधीन हो जाएंगे। भगवान को दया आ गई, इसने मेरे भजन करने वालों की सेवा की है। भगवान आकर के प्रकट हो गए। बोले माता जी, दंडकारण्य में कुंभज ऋषि के यहाँ गई। दूसरा भाव ये कि कहाँ कैलाश पर्वत, कितना रमणीय स्थल है, और कहाँ भगवान भोलेनाथ जिन्होंने मानस की रचना की, और कैलाश की ऊंचाई से उतर करके दंडक वन में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। आशा ये है कि वैभव पद प्रतिष्ठा के ऊंचाई पर बैठने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। हमारे पास खूब रुपया हो गया, समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई, लोग जय जय कर रहे हैं, वो व्यक्ति बड़ा नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी के सिद्धांत में बड़प्पन, ऊंचाई पर रहना ठीक है, ऊंचाई पर रहना ठीक है, लेकिन दृष्टि सदैव नीचे की ओर होनी चाहिए। आप अगर ऊपर रह करके ऊपर देख रहे हैं तो गिरने का बड़ा भय रहेगा, और ऊपर होकर के भी नीचे देख रहे हैं तो कभी आप गिरेंगे नहीं। हमेशा दृष्टि को नीचे रखना चाहिए। इसीलिए भगवान भोलेनाथ कैलाश की ऊंचाई से नीचे उतर करके मैदानी भाग में अगस्त जी से कथा सुनने के लिए आए। अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने 9 दिन तक सुंदर राम कथा का गान किया है। भगवान भोलेनाथ ने प्रेम पूर्वक कथा सुनी। अगस्त जी ने सोचा, राम जी के भक्ति के भंडारी, मानस के रचयिता, आज भगवान भोलेनाथ मेरी कथा में पधारे हैं सुनने के लिए, मैं धन्य हो गया हूं। भोलेनाथ जी ने कहा कि कथा के बदले में कुछ दक्षिणा ले लीजिए प्रभु। भोलेनाथ, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, यही कम क्या है कि आप कथा सुनने आए और मेरी वाणी धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि
भगवान की कथा कहना और सुनना, जो कहते हैं वे भी और जो सुनते हैं वे भी, दोनों की क्या स्थिति होती है? जे कहाही सुनही जे गावही। जो कहते हैं सुनते हैं भगवान की कथा गाते हैं वे ते परम पद को पावे, अंत में उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम तो श्रोता हैं, साधारण नहीं। श्रोता तो महान है, श्रोता ही तो श्रेष्ठ होते हैं। अगस्त्य जी ने मन में विचार किया कि भोलेनाथ जी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, अच्छा मौका है और पद पैसा प्रतिष्ठा यह प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अरे जिसके लिए जीवन मिला है, जो जीवन का परम लाभ है, वह यदि किसी महापुरुष से मिल रहा है तो उससे बढ़कर के और क्या चीज हो सकती है। भगवान भोलेनाथ राम भक्ति के भंडारी हैं, भक्ति को देने वाले हैं, इसलिए इनसे तो भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। और अगस्त्य जी ने राम जी की भक्ति के विषय में पूछा कि हे प्रभु, राघव की भक्ति कैसे करनी चाहिए, राम जी की भक्ति कैसे मिलेगी, आप कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान की भक्ति का दान सबको नहीं दिया जाता, और भगवान की भक्ति उसे ही मिलती है जिसके ऊपर भगवान शिव जी प्रसन्न हो या संत प्रसन्न हो। भगवान की भक्ति देने वाले संत और भगवान भोलेनाथ हैं। अगर शिव जी की आप पूजा करें, वंदना करें, भगवान शिव जी से अगर कुछ मांगना है तो मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, मैं तो यही कहूंगा कि उनसे लौकिक चीज मत मांगो। पैसा दे दो, मेरा मकान बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, अरे ये तो सब होगा ही होगा। ये सब क्या मांग लिया आपने? अगर शिव जी प्रसन्न हैं, शिव जी की आपने सेवा पूजा की, तो उनसे यही मांगिए। हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवती पार्वती जी, मेरे ऊपर अगर आपकी कृपा है, दया है, तो आप मुझे श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति प्रदान कर दो। श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा उत्तरोत्तर अनुराग बढ़े, श्री सीताराम जी में मेरी अनुरक्ति हो, ऐसी आप कृपा कर दीजिए। फिर तो सब कुछ मिल गया। इस भक्ति के पाने से सब कुछ मिल जाएगा। और भक्ति छोड़ करके यदि आपने संसार की लौकिक वस्तु भगवान शिव जी से मांगी तो आप बड़े धोखे में हैं। एक बूढ़ी माता जी थी, संत कोई आवे तो उनकी बड़ी सेवा करती थी। धन का अभाव था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बहन, घर में धन नहीं था। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। सब कुछ तो नहीं है, क्योंकि पैसे से आप मकान खरीद लेंगे, पैसे से आप सुंदर बिस्तर खरीद लेंगे, पैसे से आप चश्मा खरीद लेंगे, पैसे से आप भोजन की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन आप भूख कहां से लाएंगे? बिस्तर बहुत बढ़िया है, सुंदर मकान है, लेकिन नींद कहां से लाएंगे? नींद नहीं पड़ेगी तो। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था, लेकिन शरीर में रोग है तो क्या? तो इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। उस माता के जीवन में पैसे का अभाव था। एक बेटा था, इकलौता बेटा, उसकी शादी हुई, बहू आई, 10 साल हो गए, कोई फल नहीं मिला।
मन न बेटी न बेटा। लेकिन संत की सेवा उसने नहीं छोड़ी। कोई भी संत आ जाए उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। समय और बीतता गया, उसकी आशा धीरे धीरे कम होने लगी, उसके आंख की ज्योति भी चली गई। ना तो घर में धन है, ना बहू को कोई संतान है, और ना आंख से उसे कुछ दिखाई पड़ता है। संतों की सेवा करती रही। महाराज, भगवान की सेवा कम करो, लेकिन भगवान के भजन करने वालों की सेवा करो तो भगवान अपने आप अधीन हो जाएंगे। भगवान को दया आ गई, इसने मेरे भजन करने वालों की सेवा की है। भगवान आकर के प्रकट हो गए। बोले माता